Hello student, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। बच्चों कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं बच्चों, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चल रहा था, यानी पादपों में पोषण। और इससे पहले वाले भाग में बच्चों हमने क्या किया था, हमने समझे थे ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में। और आपको मैंने बताया था कि जो फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट की, वो किधर लोकेटेड है, कैसे खाना के लिए जो जरूरी रॉ मटेरियल होता है वो हम इकट्ठा करते हैं प्लांट्स को, उसकी जरूरत किस तरीके से होती है। ठीक है ना? तो ये हमने किया था बच्चों। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज उसी से आगे चलते हुए हमें समझना है कि जब रॉ मटेरियल प्लांट्स के पास उपलब्ध हो जाता है तो किस तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण है यानी फोटोसिंथेसिस है, उसकी जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में ये करना है। तो चलते स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटो का मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट। फोटो का मतलब होता है आपका लाइट, है ना? फोटो मीन्स क्या होता है आपका? लाइट। सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी जो एनर्जी जो यूज करते हैं, कौन? खाने की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है वो कैसे बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। और ये जो सिंथेसिस ऑफ फूड है यानी खाने का बनना है ना, खाने का जो बनना है वो कब होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना? वह क्रिया जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले पत्तों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अभी आपको समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है एक्चुअली में। हम क्या है कि पौधे क्या है पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब खाने बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया का क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन यानी लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना। लाइट के प्रेजेंस में क्या करना? खाना बनाना। तो किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे वाटर का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे सनलाइट का उपयोग किया जाता है और यहाँ पे क्लोरोफिल का उपयोग कर पाता है। ये चार चीजें, चार खाद्य पदार्थ, चार जो रॉ मटेरियल थे, कच्चे पदार्थ, ये मैंने कल आपको इनके बारे में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट को मिलती है, कैसे मिलती है? जो एयर के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और वो किसकी मदद से एब्जॉर्ब करते थे? आपके टाइनी पोर्स होते थे, गार्ड सेल्स से सराउंडेड क्या होते थे? पोर्स होते थे, जिन पोर्स को हम क्या कहते थे? स्टोमेटा कहते थे, रंध्र कहते थे, स्टोमेटा कहते थे। उनकी हेल्प से क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। वो जो पाथ है एक कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, उन टाइनी पोर्स की मदद से, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। वाटर कैसे करते थे प्लांट? कैसे लेते थे प्लांट? जो उनके जो रूट्स होती हैं, जो सॉइल है जिनमें वो उगते हैं प्लांट्स, तो जो रूट्स हैं, रूट से क्या करते थे? वो वाटर और जो मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते थे और धीरे धीरे छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं प्लांट के अंदर, उसकी मदद से क्या होता है? वो जो वाटर है और मिनरल्स है, जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी मिनरल्स हैं, वाटर है, वो ऊपर प्लांट तक की लीव्स तक पहुंचाया जाता है, वहां तक पहुंचता है। ये दो चीजें हो गई। फिर सनलाइट, सनलाइट जो
आपने सभी देखा है कि जितने भी प्लांट्स है वो कहाँ ग्रो करते हैं, बाहर ग्रो करते हैं, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, तो सनलाइट उनको मिल रही है। लेकिन सनलाइट को कैप्चर करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो क्या है, क्लोरोफिल। जो ग्रीन लीव्स होती है उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल मदद करता है जो सनलाइट है उसको कैप्चर करने में, अब जब उसको कैप्चर करेगा तो उसके बाद ये सब चीज कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इनकी मदद से किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट्स। प्लस इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलती है। जैसे आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने जब रिएक्शन करी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला, ठीक है ना, और क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो ये ग्लूकोज है क्या एक्चुअल में, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स ही है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आपके, जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जो मिलके, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके जो एक सब्सटेंस हमारे सामने आता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है ना। हमने शुरू में बात करी थी फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक, तो वहां पे हमने पढ़ा था भोजन के घटक क्या है, भोजन के घटक आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है ना, मिनरल्स हैं। यानी देखा आपने अभी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो रहा है खाने में। जो जो हमारा जो पोषक तत्व है हमारे भोजन के, जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, उनमें से कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, जिसको कंज्यूम करके हमारे जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, और उस वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, और जो भी एनर्जी हमें नेसेसरी एनर्जी चाहिए होती है जितनी भी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए वो होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, और किसका निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन का निर्माण भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। इतनी बात सभी को समझ में आओगी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में है क्या, वह क्रिया जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले पत्तों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सभी को इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से आपके सामने एक ये डायग्राम है, पिक्चर आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही होगी, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रही है। आप देख रहे हैं एक प्लांट इस सॉइल में ग्रो कर रहा है। आप देखिए इसमें वाटर, सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर है उसकी रूट्स की मदद से वो ऊपर जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो ग्रीन लीव्स है उनमें जा रही है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। सनलाइट, क्लोरोफिल मदद कर रहा है कैप्चर करने में। क्या मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो आप देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है कितनी इसेंशियल है हमारे लिए, है ना, ऑक्सीजन कितनी इसेंशियल है हमारे लिए। हम जी कब पा रहे हैं, हम तभी जी पा रहे हैं जब हम क्या कर पाते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अगर ऑक्सीजन ही ना हो तो आपने अभी देखा कोरोना के टाइम में कितनी ऑक्सीजन की क्या हुई थी, कमी हुई थी, और उस ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों की उसमें डेथ भी हुई। तो ऑक्सीजन क्या है, बहुत इसेंशियल चीज है हमारे लिए। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा भी नहीं रह सकते थोड़ी सी देर अगर हमारे पास ऑक्सीजन ना हो। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमारे आसपास जो प्लांट है उनका होना, ठीक है ना। इसलिए ही हम कहते हैं कि जो पेड़ है उन्हें काटो, जितने ज्यादा से ज्यादा आप एफोरेस्टेशन कर सकते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ उगा सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, है ना। क्योंकि जो पेड़ है यही तो क्या है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है हमारे लिए। ये तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और उसी ऑक्सीजन को हम क्या कर पाते हैं फिर अपने लिए यूज कर पाते हैं,
तो ये आपको समझ में सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है ना। जितने भी जीव है वो देखते हैं कि सूर्य के ही सूर्य की रोशनी में ही वो जितने भी आप देखते हैं, जितने भी आप जीवे देखें, जब सुबह होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं। जितने भी पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो सूर्य की रोशनी में ही अपने जो ग्रोथ है ना, यानी खाना बनाना वो कर पा रही है, और उसी खाने को फिर हम खा के और भी चीजें कर पा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। तो जो सन है इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन भी एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर सन ना हो तो हमारा काम नहीं चल सकता। तो सन इज ऑल्सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या हम बिना फोटोसिंथेसिस यानी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के में अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। इसी के अलावा जैसे मैंने आपको समझाया, ऑक्सीजन वो भी इसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। तो जो सर्वाइवल है ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, जो खाना प्लांट्स कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप एक और बात समझे, जो कार्बोहाइड्रेट्स बना, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, प्रकाश संश्लेषण जब हुआ, तो उसमें आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। बनता तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ये जो स्टोर होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और जब हमें इसकी आवश्यकता होती है तो ये स्टार्च ब्रेक होके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो आगे का जो प्रोसेस है, ये आप अगले वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद फिर उससे क्या होते हैं, जो भी एनर्जी हमको चाहिए होती है वो मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जो स्टार्च है वो भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। तो इतना सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो यानी डेजर्ट्स प्लांट होते हैं, मरुस्थलीय पौधों में ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्या होते हैं, जल की कमी को कम करने के लिए इनमें कांटेदार पत्ते होते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास घरों में भी क्या होते हैं, हम घरों में भी यहाँ पे भी कैक्टस के प्लांट लगाते हैं। और डेजर्ट्स में तो आपने देखा होगा कि जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पे क्या होता है इन कैक्टस जैसे प्लांट होते हैं। तो इन कैक्टस वाले प्लांट में कांटेदार पत्ते होते हैं। ये कांटेदार पत्तों में क्या होते हैं, हरे तने होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, तभी तो ये भी क्या कर पा रहे हैं, वहां पर ग्रो कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं डेजर्ट्स में, जहाँ पानी कितनी कमी। क्योंकि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये चार चीजें तो आवश्यक है ही। तो कैक्टस को जब इतनी कमी है डेजर्ट्स में पानी की, तो क्या करते हैं, जो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि पौधों से पानी का निकलना। आप जब कभी सुबह उठे तो आप देखते हैं अपने आसपास पौधे देखेंगे, उनपे ओस पड़ी रहती, तो वो क्या है, ट्रांसपीरेशन, पौधों से पानी का निकलना। वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। तो उस ट्रांसपीरेशन से पानी की कमी को दूर करने के लिए ये जो कैक्टस के प्लांट होते हैं, इनमें कांटेदार पत्ते होते हैं, और इन्हीं में कांटेदार पत्तों में इन्हें हरे तने की वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, और इस वजह से ये भी वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं। जो डेजर्ट प्लांट है, इसी तरीके से डेजर्ट प्लांट भी सर्वाइव कर पाते हैं। अब आइए समझते हैं एक्टिविटी से कि कैसे आप देख पाएंगे कि किस प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं हुई है। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, और उस पॉटेड प्लांट में हमने उसके एक सिरे में एक क्या करा, उसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर्ड कर दिया। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, हमने क्या किया, इसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर्ड कर दिया, और इस पॉटेड प्लांट को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। फिर हमने क्या करा, ये जो लीव थी, अब सनलाइट की प्रेजेंस में थोड़ी देर रखा, इसको वाटर भी मिल रहा है, स्पॉटेड प्लांट को इसमें हमने वाटर भी दिया, इसमें क्लोरोफिल भी है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रही है, और
जो सनलाइट है वो भी इसको मिल रही है, तो यानी इस पे फोटोसिंथेसिस हुई होगी। अब हमने इसकी जो लीफ है, इस लीफ से क्लोरोफिल निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको एक और लीव ली हमने, एक और लीव ली, और उस लीव को हमने क्या किया, उससे क्लोरोफिल हटाने के लिए हमने उसको अल्कोहल के प्रेजेंस में हमने क्या किया, उसको बॉयल किया, है ना। यानी अल्कोहल इस लीफ से हमने क्या कर दिया, बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया, निकाल दिया। अब जो लीव हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रखी थी, जिसमें हमने एल्यूमिनियम फॉयल लगाया है, उसको हमने क्या किया, उसमें हमने एक आयोडीन टेस्ट किया। हमने उसमें उस पूरी लीफ में हमने ड्रॉपर की मदद से, आप ये देख रहे हैं, ड्रॉपर की मदद से हमने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या हुआ, जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला तो आप देख रहे हैं कि ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस, क्या होने लगा, ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस हुआ। ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंस है। इसके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च हमने बोला था एक तरीके का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो यानी इस पे क्या है, स्टार्च प्रेजेंस है, यानी यहाँ पे इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। देखिए हमने साबित किया कि हाँ इस पे क्या हुई है, फोटोसिंथेसिस हुई। इसी तरीके से इस वाले पार्ट में भी देखे हम, ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस हुआ, यानी स्टार्च प्रेजेंट। लेकिन जिस पार्ट में हमने क्या किया था, एल्यूमिनियम फॉयल से उसको बांध दिया था, उस पार्ट में जब हमने ड्रॉपर की मदद से आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो हमने देखा वहां पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाई दिया, यानी नो स्टार्च इज प्रेजेंट, वहां पे कोई भी क्या है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो इस बात से आप समझ जाएंगे हमने क्या, कौन सी हमने क्या एक्टिविटी करी, टू नो दैट टू नो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। हमने स्टार्च की प्रेजेंस जानना चाहिए लीफ में, यानी अगर स्टार्च होगा तो ऑब्वियसली वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई है, प्रकाश संश्लेषण हुआ है। इतनी बात अभी को आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब क्या आप अपने आसपास ऐसी पत्तियां, ऐसे पत्तियां देखते हैं जिनका कलर क्या होता है, अलग रंग के होता है, क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, क्या उनमें भी क्लोरोफिल होता है? तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की जो पत्तियां हैं में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य रंग हरे रंग को ढक लेते हैं, परंतु इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है ना। इस यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अलग अलग रंग की आपकी पत्तियां हैं, क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है? बिल्कुल, इन पत्तियों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बट प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की बहुत आवश्यकता है, तो ये जो लाल या भूरे या अन्य रंग की मदद से वो जो क्लोरोफिल है वो ढक जाता है, वो जो क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, वो ढक जाता है। लेकिन ढकता जरूर है, लेकिन प्रेजेंट जरूर है वहां पे, क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट जरूर है। तो उस वजह से वहां पे क्या हो पा रहा है, वहां पे भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इतनी चीज सभी को समझ में आई होगी कि हाँ इनमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे चलते हैं और अच्छे समझेंगे और चीजों को। अब आता है आपके पास शैवाल। शैवाल यानी एल्गी, ठीक है ना। एल्गी, एल्गी क्या होती है, आपने आसपास अपने घरों में देखा होगा, अपने आसपास आपने अपने घरों में आपने आसपास क्या देखा है, ग्रीन ग्रीन कलर के जो जिन दीवालों में आपने देखा होगा कि आपने दीवालों में देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर के, ग्रीन पैचेस कलर के कुछ चीज क्या होती है, जमने लग जाती है ना, कुछ चीज जमने लग जाती है, उसको क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, है ना। या आपने ऐसे जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होती है ना, पॉन्ड या नदी के किनारे आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन से जो पैचेस है वो जमने लग जाते हैं, है ना, जिसे हम काई कहते हैं। में जनरल भाषा में आपके घरों में जो यूज होती है काई, है ना, यानी एल्गी। आपने देखा होगा आसपास अपने, या फिर आपने बारिश के टाइम में देखा होगा जहाँ पे काफी चिकनाहट होती है, तो वहां पे एल्गी क्या होती है, जमने लग जाती है। तो एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो ग्रीन कलर का होने का क्या मतलब है कि ये धीरे धीरे क्या करने लगती है, ये जो जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनको हम एल्गी कहते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की मदद से ही इनको क्या क्या आता है, इनके पास ग्रीन कलर होता है। और एल्गी भी अपना खाना
खुद बना पाते हैं फोटोसिंथेसिस। जब इनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है तो ये अपना खाना क्या कर पाते हैं, खुद बना पाते हैं। अब जब अपना खाना ये खुद बना पाते हैं तो उसकी मदद से ये भी धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो एक अगर आपने अगर एक फर्श में या नदी के किनारे एक छोटा सा पैच देखा होगा एल्गी का, अब कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद देखेंगे तो आपको काफी दूर तक वो पैच दिखाई देगा। यानी वो क्या हुई है, किस वजह से हुआ है, वो उन्होंने ग्रोथ किया है ना, उन्होंने फोटोसिंथेसिस की और धीरे धीरे वो क्या होते गए, बड़े होते चले गए, है ना। आपने देखा होगा इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक क्या है, एक पॉन्ड का किनारा है जिसमें एल्गी जमा हो रखी है ना। तो शैवाल एल्गी को कहते हैं, काई कहते हैं। तो इस तरीके से जो एल्गी है, काई है, ये आपके सामने क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है ना। इस तरीके से जो एल्गी है, काई है, इस तरीके से प्रोड्यूस्ड होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, जनरल भाषा में काई कहते हैं। इतना सभी को समझ में होगा। तो ये चीज हमने आज पढ़ी, हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, क्या क्या चीजें फोटोसिंथेसिस में होती है, क्या प्रोडक्ट उसमें निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में कैसे जाके स्टोर होता है, ठीक है ना, कैसे जाके वो स्टोर होता है। फिर हमने पढ़ा कि उसमें और क्या चीज निकल रही है, ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही इसेंशियल चीज है हमारी जीवन के सर्वाइवल के लिए। हमने सन के बारे में पढ़ा कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन भी क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिना सन के हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। एल्गी के बारे में हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, जो अदर लीव्स होती हैं अदर देन ग्रीन कलर की, उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इन चीजों के बारे में हमने समझा। तो चलिए बच्चे, इस तरीके से आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा कि किस तरीके से जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, यानी प्लांट्स का जो प्रोसेस है, किस तरीके से फूड मेकिंग प्रोसेस वो करते हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल है हमारे लिए भी, है ना। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा बच्चों, हमने एल्गी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से जो एल्गी है वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे के किस तरीके से जो एल्गी हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनके पास भी क्या है, क्लोरोफिल है, जिस तरीके से वो अपना खाना प्रिपेयर कर देते हैं। तो आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो यहीं पे आज मैं लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। इससे अगले भाग में हम कुछ और नया लेके आएंगे आपके पास, है ना। तो आप इसी तरीके से खुश रहिए बच्चों, ठीक है ना। धन्यवाद, हैव अ वेरी नाइस डे।